हमें भी पढ़ाओ गरीब एवं उपेक्षित बच्चों के लिए एक शिक्षा आंदोलन है। मैं पिछले 20 वर्षों से गरीब एवं उपेक्षित बच्चों के लिए हमें भी पढ़ाओ शिक्षा आंदोलन, निःशुल्क शिक्षा प्रसार योजना स्लम बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में चला रहा हूँ। अब तक जिन बच्चों का हम लोगों ने चुनाव किया है उन्हें हम लोग पढ़ाते हैं, स्लम बस्तियों से निकाल कर लाते हैं, उन्हें मनुष्यवत व्यवहार करने का प्रशिक्षण देते हैं, सफाई से रहने की ट्रेनिंग, कपड़ा पहनने की ट्रेनिंग, सब कुछ देते हैं और निःशुल्क है यह। और उसको हम लोग प्रशिक्षित करके बगल के किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। हमें भी पढ़ाओ आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ा है गरीब बस्तियों में कि जो लोग आज स्टेशन पर पत्ते चुनते रहे हैं, जो लोग बस स्टैंड पर पॉलिथीन चुनते रहे हैं, उन तमाम बच्चों के पास हमारे लोग जाते हैं और उनको बटोर कर लाते हैं। हम लोग अपने शिविर में लाते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग उन बच्चों को, भटकते हुए बच्चों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि अगर इन बच्चों को समाज के मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया तो हो सकता है इनके कदम गलत दिशा में बढ़ जाएं, क्योंकि वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे समाज का अंग है। गरीब होना उनका कोई अपराध नहीं है। लेकिन आज भारत में, बिहार में काफी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने कभी पढ़ाई का नाम भी नहीं लिया। हम लोगों के कर्मचारी, हम लोगों के वॉलंटियर्स उनके पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं। पहले तो वे लोग विरोध करते हैं कि हम बकरी चराएंगे, भैंस चराएंगे, गांव में रहेंगे, हमको फुर्सत नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। लेकिन जब उनके माता पिता को हम लोग समझाते हैं तो उनमें से बहुत बच्चे हम लोगों को मिल जाते हैं। और सभी जगह, पटना में कई केंद्र हम चला रहे हैं और उन बच्चों के पास हमारे कर्मचारी जब जाते हैं तो वह अस्त व्यस्त स्थिति में रहते हैं, भागते हैं। उनमें से बहुत लड़के बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं। हम लोग उनको समझा कर लाते हैं। हमें भी पढ़ाओ गरीब बच्चों का एक ऐसा आंदोलन है कि इसको आज पूरे बिहार के गांव-गांव में फैलने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से बहुत स्कूल चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसी के बगल में हम लोग निःशुल्क, बल्कि सरकार का भी विद्यालय निःशुल्क चल रहा है। हम लोग भी निःशुल्क चलाते हैं, उन्हें किताब देते हैं, कपड़ा देते हैं, उन्हें स्नान करने का तरीका, हाथ धोने का तरीका, कपड़ा धोने का तरीका, शरीर के सफाई की, और विशेषकर बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को हम लोग प्रशिक्षित दे रहे हैं ताकि वे एक सभ्य तरीका से रहना सीख लें। तो मैं आप तमाम मित्रों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग हमें भी पढ़ाओ गरीब बच्चों का जो शिक्षा आंदोलन है उसमें जो भी सहायता कर सकते हो उनकी सहायता करें। कपड़ा से, किताब से, पेंसिल स्लेट से, जो भी सहायता कर सकते हैं हम उसका स्वागत करेंगे। तो हमें भी पढ़ाओ शिक्षा आंदोलन को आप सफल बनाएं। हमें भी पढ़ाओ, हमें भी पढ़ाओ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब एवं उपेक्षित बच्चों का निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से
गरीब एवं जितने भी पिछड़े लोग हैं उन परिवार के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की काफ़ी सराहना की जानी चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी के तरफ से शिक्षा प्रसार में काफ़ी जोर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज लाखों बच्चे ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में, शहर के बाहर कॉलोनियों में इतने भी गरीब लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों की उचित शिक्षा की व्यवस्था अभी भी नहीं हो पा रही है। नई शिक्षा नीति चल रही है, शुरू भी होने जा रही है, लेकिन गरीब बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए इसकी योजना की कमी है। पिछले 20 वर्षों से मैं हमें भी पढ़ाओ शिक्षा प्रसार योजना चला रहा हूं। मैं गरीब एवं उपेक्षित बच्चों के बीच में परिवारों में जाता हूं, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, और जो बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं, बस स्टैंड पर भटक रहे हैं, रेलवे स्टेशनों पर घूम रहे हैं, पत्ते चुन रहे हैं, बीड़ी की कतरन बटोर रहे हैं, सड़कों पर ताश खेल रहे हैं, ऐसी वैसी आपत्तिजनक हरकतें कर रहे हैं, बुरी सोहबत में पड़ रहे हैं, हम लोग उन बच्चों को पकड़ते हैं, बटोरते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको बटोर कर लाते हैं, उनके माता पिता को कन्विंस करते हैं और अपने केंद्र पर लाते हैं। हम लोगों का प्रयास यह है कि गरीब एवं उपेक्षित जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, उन तमाम बच्चे और बच्चियों को बटोर कर लावे, एक एकत्र करें और बरगद के पेड़ के नीचे हो, किसी दालान में हो, सामुदायिक भवन में हो, 100, 150, 200 बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाने का प्रयास हमारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि घर घर में यह शिक्षा प्रसार योजना पहुँचे। पिछले अनेक वर्षों से काफ़ी सफलता भी मिली। आज लाखों बच्चे इस योजना से जुड़ चुके हैं, पास भी कर चुके हैं। आज पूरे पटना में, बिहार में कई स्थानों पर हमारे केंद्र चल रहे हैं, जहां हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और उन बच्चों को बटोर के एक जगह इकट्ठा करते हैं, कोई सामुदायिक भवन को या कोई सार्वजनिक जगह पर उन्हें बैठाते हैं और उन्हें जीवन जीने की विधि से जोड़ते हैं। जो भटकन उनके जीवन में है उनको लाकर हम एकत्र करते हैं, उन्हें सिखाते हैं हाथ धो, मुंह धो, कपड़ों की सफाई करो, क्योंकि उन बच्चों को हम लोग निःशुल्क किताबें दे रहे हैं, निःशुल्क स्कूल ड्रेस भी दे रहे हैं। अब देखेंगे हमारे केंद्रों पर, आज पटना में भी कई केंद्र हमारे ऐसे हैं जहां ऐसे गरीब बच्चों को एकत्र करके हम लोग निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। आज इस योजना को घर घर तक जाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि पटना में अभी भी या और भी क्षेत्र जो पिछड़े क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, अभी भी बहुत ऐसा क्षेत्र है जहां तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। वहां हम तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप तमाम लोगों का सहयोग हमको मिले, और अपनी ताकत पर अभी तक मैं लड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि गरीब बच्चों के बीच में जाकर उनको जीवन जीने की समस्याओं से रूबरू कराऊं और उन्हें जीना सिखाऊं। और आज तक मुझे काफ़ी सफलता भी मिल रही है। आज हजारों बच्चे निकल चुके हैं। मैं सड़क पर से बच्चों को बटोरता हूं, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर झुग्गी झोपड़ी से बच्चों को लाता हूं, उन्हें प्रशिक्षित करता हूं और फिर उन्हें बगल के किसी स्कूल में उनका एडमिशन करा देते हैं, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। हमें भी पढ़ाओ शिक्षा कार्यक्रम उन बच्चों के लिए है जो गरीब हैं, समाज की मुख्य धारा से बिछड़ते चले जा रहे हैं। उन बच्चों को बटोरना, उनको एकत्र करना हमें भी पढ़ाओ शिक्षा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। आज समाज में इतनी विसंगतियां आ गई है
इतनी कुरीतियां आ गई हैं कि सबसे अधिक हमारे छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें बीड़ी पीना, सिगरेट पीना या गंदी गंदी हरकतें करना, क्योंकि उन पर नियंत्रण किसी का माता पिता भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब कभी भी हमारे वॉलंटियर्स कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ाना नहीं है, हम बच्चों को नहीं पढ़ावेंगे। कितना बढ़िया तो है, कुछ इधर उधर कर रहा है, सब बकरी चरा रहा है, कुछ इधर उधर का काम करता है। मैं हम लोग उन्हें समझाते हैं कि आप अगर मुख्य धारा में चाहते हैं कि आए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा भी एसडीओ, कलेक्टर, बीडीओ, पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा बन सके, तो आप पढ़ाई शुरू करिए। बहुत समझाने के बाद तब कुछ माता पिता तैयार भी होते हैं, लेकिन इतनी बुरी संगति में वे पड़े हुए हैं, क्योंकि बुराई समाज के सर्वत्र उस क्षेत्र में फैली हुई है। वहाँ बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये तमाम जो चीज़ें लोग कर लेते हैं, ऐसी प्रवृत्ति हमारे बच्चों में आ जाती है। और बचपन में अगर यह प्रवृत्ति आ गई तो उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वे भी भारत के नागरिक हैं। कल वे भी 10 साल, अभी छोटे बच्चे हैं, हम समझते हैं कि उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन 10 साल 15 साल के बाद जब वे बच्चे बड़े होंगे, वे भटक, उनके जीवन की जो भटकन है हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। वो समाज से कट के जीना शुरू कर देंगे। तो उन बच्चों की अपार जनसंख्या जो भारत की है, इन गरीब बच्चों की, उनको अगर हमने नहीं पढ़ाया तो निश्चित रूप से समाज में विघटन हो जाएगा। समाज में जोड़ना हमारा उद्देश्य है, ताकि उन्हें बोध कराया जाए सफाई से कैसे रहे, घर की व्यवस्था में कैसे रहे, खान पान, स्नान करना, यह जितनी भी बीमारियां फैल रही है, यह गंदगी से फैल जाती है अधिकतर बीमारियां। उन बच्चों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने केंद्र पर, जब उन परिवार के बच्चों को लाते हैं तो उन्हें स्नान कराना, कपड़ा बदलवाना, उनको सही ढंग से बाल संवारना, सफाई से हाथ धोना, यह सभी पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम इस तरह के पहले प्रशिक्षण करके उनको बगल के स्कूल में एडमिशन कराते हैं कि ताकि आप आगे बढ़े। और हजारों बच्चे आज पटना सेंट्रल स्कूल में, कृष्णा निकेतन में, हमारी जितनी भी शाखाएं चल रही है विद्यालय की, उन स्कूलों में मैंने फ्री कोटा कर दिया है इन लोगों के लिए। 25% तो सरकार ने कहा है ये पढ़ाओ, और हम लोग उसको दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, छात्रावास में रख रहे हैं। उनको फ्री ड्रेस देना, किताब देना, और उनके लिए पूरी सिस्टम। उन गरीब बच्चों को हम लोग बस पर चढ़ा के चिड़ियाघर बाहर घुमाने ले जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के मेडिकल स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते रहते हैं, ताकि वे अपने को इतना निरीह अबला नहीं समझे। इन बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना अनिवार्य है, नहीं तो वे लोग भटक जाएंगे, समाज से कट जाएंगे, और हमारा समाज टूट जाए, हम इसको पसंद नहीं करते। पिछले 20 वर्षों से मैं प्रयास में लगा हूँ। हमारे वॉलंटियर्स सभी जगह जा रहे हैं, घर घर जाके बटोरते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कम है, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब पटना में 50-100 केंद्र है, क्या करें। तमाम जगहों पर मैं जा रहा हूँ, हमारे लोग जा रहे हैं, बच्चों को बटोरते हैं। पहले तो ये मानते नहीं है, किसी तरह मना कर लाते हैं, तो उनको कहते हैं कपड़ा दो तो कपड़ा भी देते हैं, किताब दो किताब देते हैं, तेल साबुन देते हैं, उनको खाने के लिए आटा देते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग कर रहे हैं अपनी ओर से। सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन यह भी कम है। बच्चों की संख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है कि अगर इनको नियंत्रित नहीं किया गया तो वे सभी लोग समाज के मुख्य धारा से कट जाएंगे। फिर हम देश की प्रगति की क्या बात करेंगे। हमें भी पढ़ाओ, इसका अर्थ है कि आज तमाम क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ गरीब एवं उपेक्षित बच्चे भी उन विद्यालयों को देखते हैं, बड़े बैनर के विद्यालयों को देखते हैं,
बच्चों को बस से जाते हुए, स्कूल ड्रेस में जाते हुए देखते हैं, तब गरीब बच्चों की तरफ से आवाज़ आती है, हमें भी पढ़ाओ। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, वे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सुविधा नहीं मिल सकी है। पिछले अनेक वर्षों से हम अपने वॉलंटियर्स के साथ तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहाँ से बच्चों को बटोर कर लाते हैं और उन्हें साक्षर करने का प्रयास करते हैं, कपड़ा देते हैं, किताबें देते हैं, उन्हें जीने का तरीका बताते हैं, सफाई से रहने का तरीका बताते हैं। 6 महीना 7 महीना में जब उनका प्रशिक्षण हो जाता है, हम बगल के किसी स्कूल में उनको दे देते। हम तो पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, सामुदायिक भवन में बैठकर यहाँ भी विद्यालय चला रहे हैं। आज पटना में अनेक केंद्र हैं हमारे, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को हम लोग फ्री में किताबें देते हैं, ड्रेस देते, सब कुछ दे रहे हैं। हम आज भी समाज के उन प्रबुद्ध लोगों से अनुरोध करेंगे कि सरकार के तरफ से काफ़ी सराहना भी किया जा रहा है। सरकार के तरफ से जिलाधिकारी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सब लोग सहयोग करते, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोगों की इस योजना को। लेकिन फिर भी हम लोगों को अभी और लोगों की ज़रूरत है। मैं उन प्रबुद्ध लोग, समाज के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो लोग रिटायर कर गए हैं, जो लोग यूँ ही घर पर बैठे हुए हैं, वे बगल के हमें भी पढ़ाओ केंद्र में आवें और 1 घंटा 2 घंटा इन बच्चों के साथ आप खेलें। उन बच्चों को गांधी मैदान में ले जाएं, चिड़ियाघरों में ले जाएं, उनके साथ गीत गाएं, उनके साथ डांस करें, उनके साथ मुस्कुराएं। यह बुजुर्ग लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे। किसी भी सरकारी अधिकारी जो रिटायर करते हैं, उनका स्वागत है इस योजना में। वे अपना समय दें, हमसे संपर्क करें, उन्हें हम किसी केंद्र से जोड़ेंगे और वे अपना समय हमको दें, ताकि उन बच्चों को, और ये ध्यान रखें, इन गरीब बच्चों को पढ़ाना किसी तीर्थ स्थान जाने से कम नहीं है, कोई यज्ञ करने से कम नहीं है इसका पुण्य। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आइए और हम लोगों को सहयोग करिए, क्योंकि यह योजना गरीबों के लिए है। गरीब बच्चे हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, जो भटकते चले जा रहे हैं। अगर उनको आज हमने नहीं संभाला तो एक समाज से टूट जाएंगे, समाज हमारा बिखर जाएगा। उनको जोड़ने की आवश्यकता है। लाखों करोड़ों बच्चे आज ऐसे हैं जो भटक रहे हैं सड़कों पर। इन बच्चों को सहेजना हमारा दायित्व है। इसलिए मैंने निवेदन किया तमाम लोगों से कि इस यज्ञ में, इस बहुत बड़ा तीर्थ स्थान का काम है यह, आप आइए सब लोग मिलकर इसमें सहयोग करें। एक और निवेदन है, हम लोगों की अगली योजना है, भारत सरकार ने कौशल विकास योजना शुरू किया है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कौशल विकास योजना से इन बच्चों को जोड़ा जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें काम सिखाया जाए। छोटे छोटे काम, ठोगा बनाना, अगरबत्ती बनाना, या बहुत सा ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिन कामों से इन बच्चों को जोड़ा जाए, ताकि उन्हें क्रियात्मक बनाया जा सके। और यह हमारे हित की बात होगी, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगेगा कि समाज का एक तबका बहुत ऊंचा उठ जाए और दूसरा गरीब रह जाए, तब दोस्ती नहीं चल सकेगी। समता मूलक समाज का निर्माण तब हम नहीं कर सकते हैं। हमारे जगजीवन बाबू कहते थे, समता मूलक समाज करो। अंबेडकर साहब कहते थे, समता मूलक समाज करो। यह तभी संभव है जब इन गरीब एवं उपेक्षित बच्चों को हम लोग पढ़ाकर समाज के मुख्य धारा में जोड़ें और कंधे में कंधे मिलाकर बिहार का, देश का की प्रगति में सब लोग मिलकर सहयोग करें। गवर्नमेंट को हम बार बार इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं कि आपका काफ़ी सहयोग है, और इसी तरह का सहयोग हम और लोगों से भी चाहते रहे हैं।